साइफर के साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? साबिक वज़ीर आज़म पर अब तक फर्द जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूज़े पर हैं। सजाए मौत की दफात वाली तीनों जज़वियात लागू नहीं होती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, हाई कोर्ट ने जमानत खारिज फैसले में ही केस का फैसला कर दिया, सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया? साइफर केस अंजाम को पहुंच गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम का फौरी रिहा करने का मुतालिबा। हुकूमत को साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नया मुकदमा ढूंढने का मशवरा। कहा, साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। प्रोसिक्यूटर सवालात के जवाब देने में मुकम्मल नाकाम रहे। हकीकी मायनों में केस सिफर हो चुका। पीटीआई की तमाम शिकायत का अजाला किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। आईजीज को पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न करने की हिदायत। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, देख रहे हैं कि लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। एमपीओ ऑर्डर अब भी जारी हो रहे हैं, रोकते क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तहफ्फुज़ात सामने रख दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और आईजीज को मरासला। इंतखाबी अमल में रुकावटों से मुताल्लिक शिकायत के अजाले का हुक्म। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों का फैसला कुछ देर में मुतवक्के। नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआई और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा तस्लीम। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तोसी। उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम करती। 24 दिसंबर को ही उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। 25 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों की जांच पड़ताल होगी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। शहबाज शरीफ का कसूर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। एनए 132 से मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ के एनए 15 मानसहरा से कागजात जमा। मरियम नवाज ने पीपी 143 शेखुपुरा से कागजात हासिल कर लिए। आसिफ अली सरदारी के एनए 207 नवाब शाह। यूसुफ रजा गिलानी के एनए 148 मुल्तान। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के एनए 52 गोजरा से कागजात जमा। पेट्रन इन चीफ इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने एनए 155 लोधरा से कागजात जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एनए 10 बोनेर से इंतखाब लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के एनए 265 पिशीन से कागजात जमा। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार एनए 240 कराची से किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डेडलॉक पर करार। आईपीपी अपनी लिस्ट पर सीट एडजस्टमेंट के मुतालबे पर कायम। नून लीग का लिस्ट पर नजरसानी का पैगाम। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। हतमी फैसला नवाज शरीफ और आईपीपी क़यादत की मुलाकात में मुतवक्के। बेटे को फरार कराने की कोशिश का इल्जाम। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्टा पर मुकदमा दर्ज। दोनों बेटे फयाज चट्टा और अहमद चट्टा भी नामजद। फवाद चौधरी के कागजात जमा कराने जहलुम कचहरी आने वाले भाई फराज चौधरी गिरफ्तार। नौमे के वाक़यात, पीटीआई अटक के 4 रहनुमा इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की प्रॉपर्टी जब्त करने का भी हुक्म। मुल्जिमान में मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, जावर बुखारी, मलिक जमशेद अल्ताफ, काजी अहमद अकबर शामिल।
बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां, तलबी पर आईजी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट पेशी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सख्त सरजनिश, गिरफ्तार खवातीन से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली, रिमार्क्स दिए मुजाहिरीन के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, शहर में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए, जो काम आपके करने वाले हैं वो करते नहीं, किसी का मोबाइल किसी का पर्स छीना गया, कुछ दिन पहले पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया। इसराइल का जंगी जुनून बरकरार, फलस्तीनियों पर वहशियाना वार, वस्ती गजा में 2 और जबालिया में 16 फलस्तीनी शहीद, रफा में कार सवार अफराद को निशाना बनाया गया, शोहदा की तादाद 20,057 हो गई। इसराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, अमेरिका का सलामती कौंसिल की करारदाद की हिमायत का इद्दिया। लाहौर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मुकम्मल, निगरां वजीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। फिरोजपुर रोड गुलबर्ग डिफेंस के रिहायशियों को फायदा होगा। मोहसिन नकवी का 31 जनवरी तक वॉल्टन रोड की तामीर भी मुकम्मल करने का ऐलान। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार से 1 करोड़ रुपए से जायद का सोना चोरी, निगरान वजीर औकाफ उमर सोमरू का नोटिस, मैनेजर को मुअत्तल कर दिया, मुकदमा भी दर्ज करवाने का हुक्म, मैनेजर की तनख्वाह और पेंशन भी रोकने की हिदायत। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत में 9 दिन की तौसी। रेगुलर हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत खत्म, कुरानदाजी 28 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मंदी, 100 इंडेक्स 988 पॉइंट्स गिर गया, 61,705 की सतह पर बंद। पाकिस्तान में रिवायती त्यौहार, बच्चों और बड़ों सबका जोश और खरोश दीदनी, आग लहराने की रस्म में शरीक हुए, रिवायती रक्स किया, फजा में मशल डंडर छोड़कर इजहार खुशी किया। इसराइल का जंगी जुनून बरकरार, फलस्तीनियों पर वहशियाना वार, वस्ती गजा में 2 और जबालिया में 16 फलस्तीनी शहीद, रफा में कार सवार अफराद को निशाना बनाया गया, शोहदा की तादाद 20,057 हो गई। इसराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, अमेरिका का सलामती कौंसिल की करारदाद की हिमायत का इद्दिया। लाहौर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मुकम्मल, निगरां वजीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। फिरोजपुर रोड गुलबर्ग डिफेंस के रिहायशियों को फायदा होगा। मोहसिन नकवी का 31 जनवरी तक वॉल्टन रोड की तामीर भी मुकम्मल करने का ऐलान। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार से 1 करोड़ रुपए से जायद का सोना चोरी, निगरान वजीर औकाफ उमर सोमरू का नोटिस, मैनेजर को मुअत्तल कर दिया, मुकदमा भी दर्ज करवाने का हुक्म, मैनेजर की तनख्वाह और पेंशन भी रोकने की हिदायत। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत में 9 दिन की तौसी। रेगुलर हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत खत्म, कुरानदाजी 28 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मंदी, 100 इंडेक्स 988 पॉइंट्स गिर गया, 61,705 की सतह पर बंद। तू है कहां, कराची के नौजवान गुलकारों की सोशल मीडिया पर धूम, 6 माह कबल गाया गाना 7 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका। नौजवान गुलकारों का फैंस को न्यू ईयर पर सरप्राइज देने का ऐलान, राफे, उसामा और आहत की समा से खुसूसी गुफ्तगू, बोले मेहनत पर यकीन रखने वालों की हार नहीं।